हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपको 2023 का सैम्पल पेपर करा रहा हूँ और सैम्पल पेपर में आगे बढ़ते हैं बेटे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 30 तक बता दिए थे कल, आज मैं क्वेश्चन नंबर 31 समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन 31 है, इसमें बेटा हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी हैज़ टू इक्वल रूट्स। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। फॉर विच द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा समझें से, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझाता हूँ पहले मैं, तब सॉल्व करता हूँ। पी एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसमें। अब इसमें p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। बेटा इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण के, और ये 2 इक्वल रूट्स हैं, इसको हम मूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं इसको? मूल। तो इसके दो मूल जो हैं, दो रूट्स जो हैं, वो दोनों समान हैं, तब हमें p का मान फाइंड करना है। तो देखिए बेटा किस प्रकार करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो आप अंदर, पी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2px हो गया, फिर प्लस के 6 इक्वल 0। इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने पी एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस के 2px प्लस के 6 इक्वल 0। अब इसकी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयरिंग करेंगे। तो ए का मान हमारा बेटा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान पी आ गया, वी का मान माइनस 2 आ गया, और सी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। हमने इनकी तुलना की, कंपेयरिंग की, ए की वैल्यू पी आ गई, बी की वैल्यू माइनस 2 आ गई, बी की वैल्यू माइनस के 2p, सॉरी माइनस 2 नहीं, माइनस की x का जो गुणांक है यहाँ पे कोफिशिएंट है वो b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस के 2p है। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस 2p, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब ये रूट्स तब इक्वल होते हैं जब d का मान 0 के बराबर होता है। d का मान किसके इक्वल होता है? 0 के। इस d को हम बेटा बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं हम विविक्तर। जब मूल जब इक्वल होते हैं, जब किसी द्विघात समीकरण के, जब d हमारा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे d 0 के इक्वल है, तो d की वैल्यू होती है, d बराबर होता है हमारा v स्क्वायर माइनस के 4ac। ये d हमारा 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू ये होती है, विविक्तर का मान ये होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, d के स्थान पर 0 पुट कर दिया हमने, b के स्थान पर माइनस के 2p का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू p इंटू c की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो माइनस 2p के होल स्क्वायर का आंसर आ गया 4p स्क्वायर प्लस के 4p स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 24p। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 4p कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास? p माइनस 6 आ गया। अब इसको इसके 0 के इक्वल रख लेंगे, 4p इक्वल 0, तो p बराबर आ गया हमारा 0/4, कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो p का मान कितना आ गया? यहाँ से 0 प्लस 6 कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये दो वैल्यू आ रही है p की निकल के, एक 0 आ रही है और एक 6 आ रही है। अब इसमें 0 तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बेटा अगर हम p की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इसको जो है, तो ये फिर ये 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा x वाला टर्म ही, इसमें से पद ही खत्म हो जाएगा। तो p का मान 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ p का मान कितना आ गया? 6, यानी ये 6 आंसर इसका सही है। इस प्रकार इसका ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये डिस्क्रिमिनेंट का 1-2 क्वेश्चन पेपर में पूछ ही लिया जाता है। रूट्स इक्वल हों तो p का मान बताओ, और इसमें k वगैरह डाल दें हम, जो है मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आगे क्वेश्चन जो है अब हमारा
इससे अगला वाला क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए इसे समझिए, इससे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है और सेक्शन डी के जो क्वेश्चन हैं ये सभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है हमारा और इसके जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 4 मार्क्स। इसके जो क्वेश्चन हैं सभी वो कितने के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का ए है। अब इस क्वेश्चन को मैं बेटा थोड़ा सा इसमें, अब ये काफ़ी लिखने में तो ये थोड़ा मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, और जिन बच्चों पे सैम्पल पेपर हों, मतलब 2000 ये सैम्पल पेपर हों जिनके पास में, ये सैम्पल पेपर है जिसे मैं करा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का ये, तो इस क्वेश्चन को देख लेना। लेकिन मैं इसे यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ के आपके सामने पूरा क्वेश्चन समझा दूँगा। ये स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर। अब इसका मतलब है ये एक टावर है हमारा, ये हमारा क्या है, टावर। अब इस टावर में एक स्टेट हाईवे, ये यहाँ से ऐसे हाईवे जा रहा है, इसको हम नाम दे सकते हैं हाईवे, और ये हमारा क्या है बेटा, टावर है। अब इसमें ये कह रहा है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व 2 कार्स। अब एक व्यक्ति कोई ये यहाँ पर खड़ा हुआ है टावर पर ऊपर, और इसकी जो हमें हाइट दे रखी है ये दे रखी है 75। ये कितनी दे रखी है बेटा, 75 दे रखी है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व 2 कार्स। अब ये जो है व्यक्ति इन 2 कारों को ऑब्जर्व करता है जो हाईवे से। ऑब्जर्व 2 कार्स एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 60 डिग्री विच आर द अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर। जो इस 2 कारें हैं, ये एक कार मान लो यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, ये कार इधर की तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है। तो ये व्यक्ति जब इन कारों को देखता है तो इसकी आंखों पे ये जो दोनों कारें हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही हैं, जिसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। हिंदी में एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये एक कार तो बना रही है हमारा ये 30 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। इस तरह से ये कारें जो है इसकी आंख पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण हिंदी में, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं हम इसको, अवनमन कोण बोलते हैं। तो बेटा अब क्या हो रहा है इसमें आगे, अब कह रहा है हमसे इफ़ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। एक कार दूसरी के पीछे है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। हमें इन दोनों कारों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो मान लीजिए ये दूरी मान ली मैंने यहाँ पर x, क्या मान ली दूरी है x। इस दूरी को मैंने y मान लिया और यहाँ पे c नाम दे दिया और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने d। अब यहाँ पे ये हमारा टावर हो गया, कोई व्यक्ति इस टावर पे ऊपर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। ये 2 कारें आ रही हैं इस टावर की तरफ, इस टावर की तरफ 2 कारें आ रही हैं। इन कारों को ये देख रहा है, तो ये इसकी आंख पे जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। एक कार बना रही है 30 डिग्री का, एक बना रही है 60 डिग्री का। अब होता क्या है इसमें कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे समांतर रेखा हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल जो है, जितना ये एंगल बन रहा है ये वाला, उतना ही कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। जितना ये एंगल बन रहा है, सॉरी मैं इसमें ये यहाँ पे ये 60 डिग्री आएगा और ये 30 डिग्री आएगा। ये मैं थोड़ा गलत कर गया था, 30 डिग्री, क्योंकि ये पहले ये कार बना रही है 30 डिग्री का, फिर ये 60 डिग्री का। अब वैसे भी हम इस फिगर में देखें तो आप इस तरह से अपना अप्रोच लगा सकते हो कि ये एंगल जो है इस एंगल से ये ग्रेटर देन होगा। ये जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल ग्रेटर देन होगा, तो ये 60 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा बेटा जो है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो हमारा ये 30 हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में ये एंगल कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम जो है, जब ये हमारी दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल होती है, ये 2 समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण जो है इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम
एक अंतरंदा कोण हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है ये वाला ये इसके इक्वल होगा 60 डिग्री। ये हमने कार की डिस्टेंस हमने इन दोनों की x मान ली, इसकी y मान ली, इस तरह से हमने इसको फिगर को बना लिया है। अब हमें ये फाइंड करना है इसमें इन दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो अब हमने यहाँ पे इस तरह से अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो हम लेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल BCD में, किस में लेंगे आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हो कि CD इज अ टावर, लेट CD इज अ टावर एंड बोथ कार आर, ये बोथ कार्स हो गई हमारी A एंड B हो गई, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार इज x हो गया। इस तरह से आप थोड़ा सा इंग्लिश में लैंग्वेज लिख सकते हो। और फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन से में BCD में हम बात कर रहे हैं BCD की। किसकी बात कर रहे हैं BCD की, यानी कि हम इसको हिंदी में कह सकते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, इस तरह से हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। तो BCD में ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर कोई टावर खड़ा करेंगे तो हमेशा इससे 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा होगा। तो अब इसमें लेंगे हम इस ट्रायंगल में, तो ये हमें गिवन है 75 और ये हमें पता नहीं है, तो हम इसमें tan का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है 20 गिवन है। तो tan लगाएंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, लंब बटे आधार, हिंदी में हम कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो एक तरह से ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हो गया लंब बटे आधार। तो ये हो गया हमारा 75 हो गया और ये क्या हो गया बाई हो गया। अब यहाँ पे tan 60 का मान √3 हो गया, तो √3 इक्वल 75 अपॉन बाई, इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई √3 बराबर 75, बाई का मान आ गया यहाँ से निकल के 75 अपॉन √3 का बेटा इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 75 √3 और इसका इसमें करेंगे तो ये कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास निकल के 25 √3, कितना निकल के आ गया, तो बाई की वैल्यू निकल के आ गई 25 √3। अब हम लेंगे ट्रायंगल ACD में, किस में लेंगे राइट ट्रायंगल ACD, राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD यानी समकोण त्रिभुज ACD में। जब ACD में लेंगे तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे tan 30 डिग्री, क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री। अब tan 30 लगाएंगे तो ये हमारा फिर परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी बेस, यानी ये लंब हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आधार। तो परपेंडिकुलर तो हमारा इसमें रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा हमारा लंब बटे आधार। तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई हमारी 75, लंब हमारा 75 हो गया परपेंडिकुलर और बेस ही हो गया यहाँ से यहाँ तक की, तो x प्लस बाई, यहाँ पर क्या आएगा ये x प्लस के बाई, इस तरह से। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 बराबर 75 अपॉन ये हो गया हमारा x प्लस बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस के बाई बराबर 75 √3, ये निकल के आ गई एक इक्वेशन दूसरी और एक यहाँ से ये निकल के आई थी जो है। अब इस वैल्यू को इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो ये फर्स्ट माने हम इसे सेकंड माने, तो फ्रॉम फर्स्ट इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं हम, पुट इन सेकंड, इस तरह से लिख सकते हो आप जो है। तो ये हो जाएगा x प्लस बाई की वैल्यू हमारे पास 25 √3, ये है वैल्यू हमारे पास में 25 √3 इक्वल 75 √3, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 75 √3 माइनस के 25 √3। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बचा ये बेटा 50 √3। तो ये हमें 75, जिससे 75 जो डिस्टेंस जो है हमारी जिसमें दे रखी होगी सेंटीमीटर में या जिसमें भी, तो उसी को हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमें दे रखी है बेटा 75 मीटर दे रखी है, तो जब ये मीटर दे रखी है तो ये भी क्या आएगी मीटर आएगी। इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 50 √3। और अगर √3 की वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर √3 की वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये वैल्यू आपको रखनी होगी। तो √3 की वैल्यू हमारी होती है, अगर हमें गिवन है √3 इक्वल, यहाँ पर गिवन है इसमें क्वेश्चन में √3 इक्वल 1.732 होता है बेटा, तो आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो यहाँ पे 50 √3। तो 50 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये हो गया 0, 5 2 या 10, 5 3 15 और 1 16, 5 7 या 35 और 1 ये हो जाएगा आपका 36,
3 कैरी 5 बन जा 5 और 3 8। तो ये पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 1 2 3। अब इसमें पॉइंट से आगे 3 डिजिट हैं, तो यहाँ से पीछे से काउंट करके आप 3 अंक 1 2 3, तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आएगा। ये आ गया आपका आंसर, इतने मीटर। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, और यदि √3 की वैल्यू गिवन है तो आप इसको यहाँ तक करोगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो रहा है। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का पेपर में 4 नंबर में हर बार आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। इसलिए आप इस क्वेश्चन को और भी इस तरह क्वेश्चन करके देखें, ज़रूर करके चलें बेटे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।